बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज का टॉपिक कर्म है। इसे समझना होगा। कर्म देखो, हमने तो वेद पुराणों का बहुत अध्ययन किया है और कर रहे हैं लगे हुए। देखा ये है कि चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे श्रुति हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, सबकी टूट भक्तों कर्म पर ही है। तो हम कर्म के विषय में ही समझाना चाहते हैं थोड़ा चैनल के माध्यम से, कि कर्म प्रधान है और कर्म के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, न यहां और न वहां, क्योंकि प्रधानता है कर्म की। गीता के माध्यम से कर्मण्डे बाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन, अर्जुन को आदेश दिया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं हूं। उधर रामायण से तुलसीदास ने इशारा किया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करैसु तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे फल भ्राता। कहने का मतलब ये है कि ये कर्म रूपी बीज एक ऐसा बीज है जो उगेगा, मारा नहीं जाए। इसका फल मिलना अवश्य है। इसलिए कर्म पर विशेष तौर से ध्यान देना है। क्यों कि कर्म अगर बिगड़ गया तो बात यहां भी बिगड़ जाएगी और वहां भी बिगड़ जाएगी। कर्म अगर बन गया तो बात यहां भी बन जाएगी और बात वहां से भी बन जाएगी। देखना है कि कर्म का स्वरूप भी जानना है। गीता में कहा है, कृष्ण ने अर्जुन से कि रे अर्जुन, मैं कर्म करने के लिए तुझे ही प्रेरणा नहीं दे रहा। क्यों? कि मैं भी कर्म करता हूं। और एक बात और कही कि मैं कर्म में बंधा हुआ हूं, तुझे ही प्रेरित नहीं कर रहा।
कहा कि वैसे देख मेरे तेरे 3-4 रिश्ते बड़े घनिष्ठ हैं और शायद तुझे पता है, मुझे तो पता है ही है, तुझे भी पता है कि ये ब्रह्म है, इसीलिए तूने मुझे, तुझे पता है और नहीं पता हो तो मैं अब बता ही देता हूं कि देख मैं ब्रह्म हूं। वैसे चाहूं तो ये सृष्टि ही पलक मारने से ही लय हो सकती है। ये कौरव तो मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? कि मैं भी कर्म में बंधा हुआ हूं और मैं कर्म करता हूं। तुझसे ही नहीं कह रहा। रिश्ते तेरे मेरे बड़े घनिष्ठ हैं, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तेरे बिना कर्म किए कुछ भी तुझे दिला नहीं सकता। तेरे मेरे रिश्ते घनिष्ठ हैं। पहला रिश्ता कि तेरा मेरा साथ हजारों जन्मों का है। तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। दूसरा रिश्ता है कि तू मेरा प्रिय सखा और प्रिय भक्त है। तीसरा रिश्ता है कि हम तुम मामा फूफी के हैं। चौथा रिश्ता है कि हम तुम जीजा साले हैं। लेकिन बिना कर्म किए मैं कुछ भी दिला नहीं सकता। क्यों? कि अगर बिना कर्म किए चाहूं मैं तो दिला सकता हूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मैं कर्म में बंधा हुआ हूं। और तू समझ रहा हो कि कुछ ज्यादा बड़े अधिकार इनको प्राप्त हों, ऐसा नहीं। मुझे एक ही अधिकार है, कर्म का फल देना। अच्छा होगा तो फल अच्छा आएगा और खराब होगा तो फल खराब जाएगा। मैं उसमें पक्षपात नहीं कर सकता, रिश्ता नहीं निभा सकता। क्यों? कि अगर ऐसा करने लगूंगा मैं, अभी रिश्तेदारी मान के और तुझे मैं राज्य दिला दूं, कौरवों को मार डालूं, तो मेरी सत्ता हट जाएगी। मुझे फिर कोई नहीं मानेगा। ये सारी सृष्टि ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अर्जुन तुझे लड़ना पड़ेगा अगर राज्य चाहता है। एक बात और बता दूं कि तू वैसे मना कर रहा है लड़ने के लिए, कर्म करने के लिए तू मना कर रहा है, लेकिन तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तू करता रहे मना, तेरा स्वभाव जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्योंकि
संसार में स्वभाव ही तो बरत रहा है। तेरा स्वभाव लगाएगा तुझे युद्ध। क्यों लगाएगा स्वभाव? कि अभी तू सबकी नजरों में महारथी है, बहुत बड़ा महारथी, गांडीवधारी महारथी। लेकिन तू जब युद्ध नहीं करेगा तो तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत भारी निंदा करेंगे। ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे कि तुझसे सुने नहीं जाएंगे। तब तेरा ये स्वभाव तुझे कर्म में लगा देगा। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि कथा भागवत, गीता, रामायण, अन्य पुराण, शास्त्र, श्रुति और स्मृति, ये इनकी टूट कर्म पे ही आकर हुई है। कहने का मतलब ये है कि कर्म से ही सब कुछ होना जाना है। क्यों कि है कर्म भजन, कर्मई जप तप, और कर्म ही ईश्वर होता है। कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। बहुत विलक्षण है। कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। विशेष तौर पे हमें कर्म पर ही ध्यान देना है। क्यों कि अगर कर्म बिगड़ गया तो बात यहाँ भी बिगड़ जाएगी और बात वहां से भी बिगड़ जाएगी, और कर्म बन गया तो बात यहाँ पर भी बन जाएगी और बात वहां पर भी बन जाएगी। ये कर्म रूपी बीज एक ऐसा बीज है कि ये मारा नहीं जाएगा, उगेगा। जैसे कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल निश्चित है। ये सारे वेदों पुराणों का सार है कर्म। क्यों कि लिखा भी है कि हर दिल में हर यौन में होके देते हैं जजमेंट, प्रभु की है यही पार्लियामेंट, ओ प्रभु की है यही पार्लियामेंट। हो जैसा कर्म कुकर्म करोगे, भला बुरा सब तुम ही भरोगे। ये जग जेल जीव को देता है आर्डर अर्जेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, हो प्रभु की यही पार्लियामेंट। हो ये चौराहे के संत सिपाही लाल लाल बत्ती दिखलाई, जो न समझ पाते हैं खतरे को तो होता है एक्सीडेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। वो है सतगुरु इसमें वकील बैरिस्टर, वो वेद शास्त्र के पॉइंट बताकर बरी करा देते हैं फांसी से
सही सेंट पर सेंट प्रभु की यहीं पा लिया